Good morning student. Today now we have started question number 9. Ninth question, in which of the following expression prime factorization has been done. जैसा कि मैंने पहले बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होना चाहिए कि जो भी फैक्टर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए, यानी उन नंबर्स को आगे और फैक्टर नहीं कर सकते. हैज़ बीन डन, तो हमें इसमें बताना है कि ए बी सी और डी में से कौन सा इसका प्राइम फैक्टर डन हैज़ बीन डन है. तो जैसे फर्स्ट दिया हुआ है 24 के फैक्टर्स लिखे हैं 2 3 4, यानी 2 3 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24. ये सही तो है कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है. क्यों? क्योंकि देखो 2 प्राइम फैक्टर है, 3 प्राइम फैक्टर है, 4 प्राइम फैक्टर नहीं है, क्योंकि इसके हम आगे और फैक्टर कर सकते हैं. 4 को लिख सकते हैं 2 × 2. तो यहाँ पे ये होना चाहिए था कि 2 × 3 × 2 × 2 ऐसे होना चाहिए था. तो 2 और 3 तो प्राइम फैक्टर है, 4 प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर नहीं है, तो ए हमारा प्राइम फैक्टर नहीं होगा. इसी टाइप से बी पार्ट देखेंगे 56. इसके जो फैक्टर्स लिखे इसको मल्टीप्लाई करके चेक करो क्या सही है. 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 सही है. 7 प्राइम नंबर है, 2 ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर्स. इसका मतलब बी क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन, बी सही है. सी देखेंगे 70 के बाद देखो इसके प्राइम फैक्टर 2 5 ज़ा 10, 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 70. 2 प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन सही है. 54 2 3 ज़ा 6 6 9 ज़ा 54, 54 तो सही है, बट क्या है यहाँ पे 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 को और फैक्टर कर सकते हैं. 3 × 3 यानी 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे 9 की जगह क्या होना चाहिए था, 3 × 3 होना चाहिए था. तो डी प्राइम फैक्टर इसके गलत थे, यहाँ पे 3 × 3 आना चाहिए था. इसका आंसर क्या होगा, बी एंड सी. इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे. डिटरमाइन इफ़ 2 5 1 1 0 इज़ डिविजिबल बाय 4. हिंट दिया हुआ है 5 and 9 आर को प्राइम नंबर्स. क्या कह रहे हैं, 5 और 9 को प्राइम नंबर्स हैं. टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर 5 and 9. तो कह रहा है कि 45 से डिविजिबल है या नहीं, और हमें हिंट दे रहा है कि 5 और 9 को प्राइम नंबर है और हमें चेक करना है 5 और 9 से ही चेक करना है. तो देखो पहले इसको 5 से चेक करते हैं. 5 9 ज़ा 45 होते हैं ना, अगर 5 से डिवाइड होगा 9 से डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली 45 से डिवाइड होगा. तो पहले 5 से चेक करेंगे, तो 5 से क्या होता है, डिवाइड है, यस, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, 0. अगर 0 आ रहा है तो 5 से डिवाइड होगा. 9 से चेक करेंगे, 2 + 5 7 + 1 8 + 1 9 9 + 0 9. जब 9 का 9 में डिवाइड होगा तो इस पूरे नंबर में भी क्या होगा, वो 9 से डिवाइड होगा. तो क्या हो जाएगा इसमें, यस, 2 5 1 1 0 इज़ डिविजिबल बाय 45. तो ये जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का यस. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3. ये कह रहा है कि 18 जो है वो 2 से भी डिवाइडेड है और 3 से भी डिवाइडेड है. इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 6. जो नंबर 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, वो ऑब्वियसली 6 से भी डिवाइड होगा, यानी ये 6 से भी डिवाइडेड है. सिमिलरली इसी तरह अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 बाय बोथ 4 and 6. सिमिलरली इसी टाइप से कोई नंबर 4 और 6 से डिवाइडेड, तो आप कह सकते हैं, कैन बी से, कि हम कह सकते हैं कि वो नंबर जो है वो क्या होना चाहिए, 4 × यानी 6 24 से भी डिवाइड होना चाहिए. यदि नहीं तो गिव एन एग्ज़ाम्पल. अगर नहीं है, ज़रूरी नहीं है, तो हमें एक एग्ज़ाम्पल देखें, हमें इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है हमारे आंसर को. तो इसका आंसर देखेंगे 11th का. 11 में पूछा है कि वो कोई नंबर 4 and 6 दोनों से डिवाइडेड होना चाहिए. यानी कि मैं कोई एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि हम 2 3 4 5 6 8 9 10, इसके बाद भी जैसे 11 या 12 ले लेते हैं हम, 12 13 जो भी है, हम 12 चेक कर लेते हैं. तो 12 क्या है, 4 से डिवाइडेड है, यस. 6 से डिवाइडेड है, यस. ये 4 से भी डिवाइडेड है, 6 से भी डिवाइडेड, तो क्या ये 24 से डिवाइड होगा, रॉन्ग. 24 12 से डिवाइड नहीं होगा, 12 24 से डिवाइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा, नो. तो ज़रूरी नहीं है कि जो 4 से डिवाइड है 6 से भी डिवाइडेड है तो वो 24 से भी डिवाइड होगा, नो. इसी टाइप से और कोई एग्जांपल बता सकते हैं.
तो क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या आ जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि जो 4 और 6 से डिवाइड हो वो 24 से भी डिवाइड हो। नाउ 12th नंबर, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, मैं एक ऐसा छोटा नंबर हूँ हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर, जिसके 4 डिफरेंट अलग अलग प्राइम फैक्टर हैं। कैन यू फाइंड मी, क्या तुम मुझे ढूंढ सकते हो। मतलब जो 4 प्राइम फैक्टर हैं वो सेम नहीं है, चारों के चारों अलग है। तो चारों के चारों अलग कब होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देखते हैं। देखो प्राइम फैक्टर क्या है, हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर, यही बोल रहा है। और छोटे से छोटा नंबर लेना है, तो छोटे से छोटे नंबर हम स्टार्टिंग से 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 तो किसी का प्राइम फैक्टर हमें लेना नहीं है। उसके बाद क्या आता है, 2 एक प्राइम नंबर है। 2 के बाद क्या आता है, 3 भी प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट है ना, इसलिए हम 2 स्टार्ट। फिर 2 के बाद 4, 3 के बाद 4 आता है, 4 प्राइम नंबर नहीं है तो 4 को नहीं लेंगे। 5 भी क्या है, प्राइम नंबर है। 6 प्राइम नंबर नहीं है, फिर हम लेंगे 7, तो 7 भी क्या है, प्राइम। यानी वो कह रहा है कि 2 डिफरेंट प्राइम नंबर्स, 2, 3, 5, 7 डिफरेंट है, और 4 ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स भी हैं। अब इनका मल्टीप्लाई देखो, 2 3 सा 6, 6 5 सा 30, 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 210। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे छोटे से छोटे नंबर है। और 4 तो क्या आ जाएगा, 210। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 210। तो क्या, कैन यू फाइंड मी, यस, हमने उस नंबर को क्या हुआ, फाइंड कर लिया। 210 एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर। जब आप 210 के प्राइम फैक्टर करोगे ना तो वापस यही आएगी प्राइम फैक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा, यस। तो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 आपको अपनी नोटबुक में करना है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।